फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ के आप एग्जाम देने जाइएगा, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा नंबर के पूछे जाएंगे। पहला जो टॉपिक है डियर, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से हम लोग। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है भाषा। भाषा के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाषा होती क्या है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे भाषा के बारे में लिखा हुआ है, भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन होती है। और भाषा जो होती है उसे केवल संप्रेषण के माध्यम से ही नहीं, कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं जिसके द्वारा हम लोग समझते हैं। पहला जो पॉइंट दिया है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक साधन के रूप में होती है। दूसरा जो है डियर यहाँ लिखा है, भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने का एक के रूप में होती है। तीसरा जो पॉइंट होता है, भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में होता है। चौथा जो होता है, भाषा साहित्य कला संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने के रूप में सहायक होता है। और पांचवा जो होता है, लिपि के रूप में भाषा जो होती है ये महत्वपूर्ण होती है। छठवां जो दिया है, भाषा और लिपि और भाषा के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो ये सारे क्या हैं आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे हम लोग, डियर लिखा है भाषा के भेद या रूप। भाषा के जो भेद होते हैं, पहला जो होती है लिखित भाषा, दूसरा जो होती है मौखिक भाषा, और तीसरा जो होती है फ्रेंड्स वो होता है सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा डियर हेडिंग है जिसका नाम है भाषा अर्जन। सबसे पहले इसके परिभाषा के बारे में देखेंगे। मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग मनुष्य वार्तालाप करना, भाषा को सहज रूप में प्रयोग करना सीख जाता है, बिना किसी विशेष भाषा के विशेष प्रयास के इसी भाषा को वो अर्जन करता है। पहला कारण क्या होती है मनुष्य को भाषा सीखने की, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरा जो होता है वातावरण का प्रभाव, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है जिसके कारण मनुष्य जो होता है वो भाषा को अर्जित कर लेता है। तीसरा जो है सहज प्रक्रिया होती है। चौथा जो है अचेतन व अवचेतन की प्रक्रिया है। पांचवा जो होता है अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा होता है। छठवां जो होता है अनौपचारिक प्रक्रिया के रूप में होती है। अब देखेंगे हम लोग डियर, यहाँ पे अगला हेडिंग दिया है भाषा अर्जन किस वजह से होती है, क्या ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण भाषा अर्जित की जाती है। आपने देखा होगा हमारे अंदर हमारे जो अंदर होती है वो आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें। और अपने पर्यावरण, जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं, जैसे बच्चे को भाषा आ जाती है किंतु बच्चा भाषा ऐसे ही अर्जित करता है जैसे पर्यावरण में सुन करके, देख करके, बोल करके इत्यादि के द्वारा। अगला देखेंगे हम लोग डियर हेडिंग लिखा है मातृभाषा क्या होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप, अतः बच्चे के लिए घर पे बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो मातृभाषा कहलाती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माता के द्वारा जो सिखाई जाने वाली भाषा होती है वो मातृभाषा कहलाती है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो बिल्कुल स्वाभाविक होती है। सामान्यतः मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही होता है। स्कूल जाने से पहले ही वे मातृभाषा में अपनी बातें करने और समझने में सक्षम हो जाते हैं। ये काफ़ी क्या होती है महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। आइए डियर अगला देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग जो दिया है भाषा अधिगम को लेकर के। तो देखेंगे हम लोग अगला हेडिंग भाषा अर्जन क्या होती है। 1 मिनट देखते हैं डियर यहाँ पे भाषा अर्जन को कि भाषा अर्जन होता क्या है। लिखा है भाषा अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है, नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती हैं, कौशल सीखने होते हैं। ये सभी क्या होते हैं महत्वपूर्ण पहले होते हैं, शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। हम लोग देखेंगे डियर इसमें और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है कि अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है, चेतन प्रक्रिया से होती है, प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा, औपचारिक माहौल चाहिए, स्किनर के रूप में अनुकरण पर्यावरण से सीखी जाती है, वाइगोस्की के अनुसार भाषा सामाजिक प्रक्रिया के रूप में सीखी जाती है, व्याकरण के संदर्भ में सिखाई जाती है। भाषा सीखने के लिए संबद्ध ब्लूप्रिंट वातावरण में दिया जाना चाहिए। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। डियर लिखा है भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला देखेंगे, ये जो भाषा अर्जन जो होती है अवचेतन की प्रक्रिया होती है। दूसरा जो होता है ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है।
तीसरा औपचारिक प्रक्रिया, और पांचवा आपका क्या है, मातृभाषा होती है। भाषा अधिगम में जो होता है ये चेतन प्रक्रिया होती है, नियमबद्ध प्रक्रिया है, और आपका औपचारिक प्रक्रिया होती है, और दूसरी भाषा होती है। आइए हम डियर अगली हेडिंग देखते हैं, भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में, भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है। पहला जो होता है अंतर डियर वो होता है वातावरण का। दूसरा जो अंतर है वो मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। तीसरा जो है बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है अपने वातावरण में रह के। अगला हेडिंग देखते हैं डियर, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा जो होती है दूसरी भाषा को या स्कूल की जो भाषा होती है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। अगला हेडिंग दिया आपका मातृभाषा। तो भाषा का जो पहला रूप होता है वो मातृभाषा कहलाता है। दूसरा जो होता है इसे अर्जित करते हैं हम लोग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डियर जो मैंने आपको आज बताया। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन दिया है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते समय हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करते हैं। यह बात होती है, एक ऐसी बात होती है तो हम बोल सकते हैं स्वाभाविक बात होती है कि बच्चा क्लास में बैठा है तो उस तरह की बातें करेगा ही। एनसीएफ कहता है, एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे प्राथमिक स्तर पर बच्चे की जो मातृभाषा का प्रयोग करने दो ताकि बच्चा जो होता है स्वाभाविक और सरल प्रक्रिया को तभी सीख पाएगा जब वो खुद ही बात करेगा। तो बच्चे को स्वयं को की अभिव्यक्ति करने देंगे अपनी मातृभाषा में। दूसरा है स्वाभाविक मातृभाषा का प्रयोग करने की वजह से ही जो बच्चे होते हैं वो भाषा का क्षेत्रीय भाषा पर उसका प्रभाव हो सकता है। जैसे सड़क को सड़क बोल रहा है तो यह एक स्वाभाविक बात है, वो बोलेगा ही। हम मातृभाषा को बहुभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं कक्षा में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो सीटेट के द्वारा पूछा जाता है। आइए अगला देखते हैं, हेडिंग लिखा है डियर भाषा के विविध रूप। भाषा के जो रूप होते हैं, मातृभाषा भाषा का पहला रूप होता है। दूसरा होता है राष्ट्रभाषा। हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, संवैधानिक तौर पे हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला भी नहीं है अभी तक, ठीक है। तो राज्य भाषा है वो राजभाषा हमारी क्या है, हिंदी है। भारत में 1963 में OLA इसको करके याद कर सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत जो है आपका आर्टिकल 341(1) में भारत की हिंदी क्या है आपकी राजभाषा है। मानक भाषा शिक्षा व कार्यालय जो भाषा होती है उसे मानक भाषा बोली जाती है। आइए देखते हैं अगला लिखा है डियर भाषा सीखने के चरण, कौन कौन से चरण होते हैं। पहला जो चरण होती है वो कूकना। बच्चा पहले कूकता है 6 सप्ताह तक, उसके बलबलाना सीखता है। फिर एक शब्द का चरण करता है 1 साल तक। टेलीग्राफ या 2 शब्द 18 माह की उम्र में करता है से 24 माह तक। और लंबे उच्चारण जो होते हैं वो 2 से 4 साल की बाद वो करने लगता है। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार जो होता है बच्चा 1 साल में 3 शब्द बोलता है, 2 साल में 272 शब्द बोलता है, और 5 साल में आपका 2072 शब्द बोलता है। उम्मीद करता हूँ डियर आज मैंने जो आपको टॉपिक्स बताए ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं शॉर्ट नोट्स आपके लिए लेके आता रहूँगा ताकि आपको हिंदी पेडागोजी में आपको 30 में 30 नंबर मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।